हो गई रहमत तेरी, हो गई रहमत तेरी, सदगुरु रहमत छा गई। देखते ही देखते आंखों में मस्ती आ गई। गम मेरे सब मिट गए, गम मेरे सब मिट गए रंजो अलम। जब से देखी है तेरी दीदार ऐ मेरे सनम। अब तो जीऊंगा मैं दुनिया में तेरा ही नाम ले। आ जरा नैनों के सदके मुझको सतगुरु थाम ले, मुझको सतगुरु थाम ले। गुरु शब्द बहुत व्यापक है। नास्ति तत्वम गुरु परम, कि गुरु के समान कोई तत्व नहीं है। गु मतलब अज्ञान अंधकार, रू मतलब प्रकाश और ज्ञान। जो अज्ञान अंधकार को नष्ट करके ज्ञान का प्रकाश कर दे वह गुरु है। आपकी श्रद्धा को धन्यवाद, आपके विश्वास का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जीवन में और कुछ गंवाना पड़े तो भले गंवा देना, लेकिन ईश्वरीय विश्वास को, ईश्वरीय प्रेम को, श्रद्धा को अपने जीवन से कभी कम मत करना, क्योंकि यही खजाना आपको प्रभु की कृपा प्राप्त कराएगा और गुरु की कृपा का अनुभव कराएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जिस परम पिता परमात्मा की शक्ति से मेरी वाणी बोलती है, जिस ईश्वर की शक्ति से आपके कान सुनते हैं, आपकी बुद्धि विचार करती है, आपके मन संकल्प विकल्प करते हैं, हमारे और आपके हाथ काम करते हैं, पैर चलते हैं, उसी प्रभु को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार। अभी हम देख रहे थे कि अविरल मां गंगा किस तरह से बह रही थी। इन दिव्य संत की दिव्य वाणी में मां गंगा का अद्भुत प्रभाव हम सब देख रहे हैं। और यहां और भी दिव्य संत का जो महाप्रकाश है, इस आलोक को और बढ़ा रहा है। तो मेरी प्रार्थना है, लाखों लाखों की संख्या में भाई बहन इन सभी दिव्य संतों को, महात्माओं को, मुनियों को, तपस्वियों को, महासाधकों को तालियों के महापुष्पों से प्रणाम करेंगे। और मेरी प्रार्थना है, स्वामी नगेंद्र जी वृंदावन से स्वामी जो पधारे हैं, आप इनका, इन दिव्य संतों का परिचय भी देंगे और इनके आशीर्वचन के लिए इनके चरणों में प्रार्थना भी करेंगे। स्वामी नगेंद्र जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आपकी आवाज नहीं आई, मेरे कान तक तो आई ना है, गुरु जी तक तो तब पहुंचेगी। ब्रजभाषा बोल रहा हूं, समझ में आ रही है कि ना है? बोलिए जोर से, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बड़ा परम सौभाग्य है हमारा कि हम बड़भागी हैं जो यहां इतने बड़े बड़े महापुरुषों का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में वंदन। महामंडलेश्वर हमारे दिल्ली सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष महामंडलेश्वर राघवानंद जी महाराज के चरणों में वंदन। और हमारे नारायण साईं जी, इनका वृंदावन से बड़ा लगाव है, प्रेम है और बड़े रसिक हैं और अध्यात्म के बड़े जानकार, इनको भी वंदन। रमण रेती धाम
से पधारे परम पूज्य महाराज श्री जी के गुरु भाई परम तपस्वी स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, उनके चरणों में वंदन। संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी काशी से पधारे हमारे पूर्व कुलपति नरेंद्र नाथ पांडे जी, इनको भी वंदन। आइए उसी श्रृंखला में मैं समय ज्यादा न लेते हुए मैं परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी महाराज जी के चरणों में विनम्र निवेदन प्रार्थना करता हूं कि वह अपनी कृपा प्रसाद से हम सभी को अनुग्रहित करें, हम पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण। ओम कृष्णम वंदे जगतगुरु। कहन सुनन को कछु नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी भई बरात। पूज्य महाराज श्री ने हम सब लोगों को मंत्र के द्वारा प्रभु का सामीप्य प्रदान किया है और हम धीरे धीरे श्रद्धा के आधार पर प्रभु के अत्यंत निकट पहुंच रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अधिक न कहते हुए मैं महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और ये प्रवाह निरंतर चलता रहे, जिससे कि जन सामान्य को आत्म शांति और आत्म कल्याण के रास्ते से परमात्मा की प्राप्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी अब मैं प्रार्थना करता हूं जो काशी विद्वत परिषद के प्रवक्ता हैं और जो काशी विद्वत परिषद 200 साल पुराना है, उसने परम पूज्य महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि कुमारानंद सरस्वती जी महाराज को विश्व संत की उपाधि से सम्मानित किया था। उसी काशी विद्वत परिषद के प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश गर्ग जी यहां उपस्थित हैं और उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि हम पर कृपा का आशीर्वाद प्रदान करें। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। श्री विश्वनाथ भगवान की जय। आज पावन पर्व है, क्योंकि आज एक ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस है, जन्मदिन है, जो इस धराधाम में आकर के और समस्त दुखी जन को सुख प्रदान करने का बीड़ा उठाए हैं। मंचस्थ परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी शंकराचार्य जी महाराज जी के चरणों में नमन। अन्य संत नारायण साईं जी, पूज्य गुरुदेव जी, अन्य संत वृंदों को सबको नमस्कार प्रणाम करके ये जो महापुरुषों का जन्म होता है उसके विषय में 2 शब्द बोलूंगा। कुंती ने कहा कि हे भगवान, आपका अवतार किस लिए होता है? मेरी समझ में तो आता है कि आपका अवतार इसलिए होता है केवल उनको दुष्टों का संहार करने हेतु नहीं होता, अपितु संत महापुरुषों को, सज्जनों को और भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए आपका अवतार होता है।
तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम, जो अमलात्मा है, दिव्यात्मा है और संत लोग हैं, भक्त लोग हैं, उन पर अनुग्रह देने के लिए, करने के लिए आप जैसे महापुरुषों का, संत का, भगवान का अवतार होता है। उसी क्रम में आज जो संत ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी महाराज हैं, उनका जन्म दिवस है। उनका अवतार ही इसीलिए हुआ है कि वो समस्त जगत का दुख कैसे निवारण हो, दुख कैसे दूर हो, इसके लिए वो इस धराधाम में आए हुए हैं। और हम लोग उनको बधाइयां देते हैं। काशी विद्वत परिषद की तरफ से शुभाशी या शुभाशंसा प्रदान करते हैं कि वो चिरायु हो, सहस्त्र वर्ष तक जीवित रहे, क्योंकि सहस्त्र वर्ष तक जीना बड़े बड़े योगियों का देखा गया है। और योगी लोग अपने तप के बल पर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे पूज्य संत को शुभाशंसा प्रदान करते हुए, समस्त गुरुजनों को वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। स्वामी नगेंद्र जी, आइए इसी श्रृंखला में हम काशी से आए पूर्व कुलपति, जो कि व्याकरण के महान विद्वान हैं, परम पूज्य परम श्रद्धेय नरेंद्र नाथ पांडे जी, उनके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि अपना आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पूज्य शंकर भगवत्पाद के स्वरूप भूत शंकराचार्य भगवान को प्रणाम करते हुए और संत वृंद एवं भक्त वृंद को अपने आत्म रूप से सम्मानित करते हुए मैं दो शब्द आपसे कहना चाहूंगा। देखिए, जीव मात्र की कामना केवल दो चीजों की होती है, सुख हो दुख न हो। सुख साधन मिले, दुख के साधन जो हैं वो न रहें। तो केवल इतनी ही कामना होती है कि हमको सुख की प्राप्ति हो, दुख न हो। तो सुख की प्राप्ति कैसे होगी? तो सुख की प्राप्ति के लिए शास्त्र ये कहता है कि पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है और पाप से दुख मिलता है। जितने अंश में पुण्य है उतने अंश में सुख, जितने अंश में पाप है उतने अंश में दुख मिलता है। और सबको मिलता है प्रायश्चित्त से। यदि हमने पापों का शमन किया इस जीवन में जीते जीते, तब तो वो प्रायश्चित्त के द्वारा उस पाप की जो परलोक में कष्ट देने वाली, दुख देने वाली शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। अगर नहीं किया तो वो नष्ट नहीं होती, फिर हमको दुख भोगना पड़ता। इसके लिए आप देखेंगे तो एक सामान्य उदाहरण आपको श्रीमद् भागवत में आरंभ में ही मिलेगा। जब अश्वत्थामा द्रौपदी के लड़कों का, बच्चों का वध करके आते हैं और अर्जुन उनको बांध के ले आते हैं, तो उस समय द्रौपदी कहते हैं कि इनको छोड़ देना चाहिए, ये गुरु के पुत्र हैं। मुच्यताम ये सब ब्राह्मणों नितरांग गुरु हो। लेकिन भीम कहते हैं कि नहीं, इनको छोड़ना जो है वो पाप है, इसलिए कि इन्होंने बाल हत्या किया है। 16 साल की उम्र तक बाल हत्या का दोष होता है। तो वही द्रौपदी कहते हैं कि इन्होंने बाल वध किया है, इसलिए इनको परलोक में जो यातना मिलेगी
उससे बचाने का एक ही रास्ता है कि इनका वध किया जाए, जिससे कि इनको परलोक में कष्ट न मिले। तो भगवान देख रहे हैं दोनों अपने पक्ष पर अडिग हैं। भीम उनको मारने चलते हैं, द्रौपदी उनको रोकती हैं। भगवान दोनों के बीच में चतुर्भुज रूप में आते हैं और आकर के दोनों को हटाते हैं। फिर अर्जुन से कहते हैं कि देखो, ब्रह्म बंधु जो है वो मारने योग्य नहीं है, लेकिन आतताई का वध जरूर करना चाहिए। तो इन्होंने बाल हत्या किया है, तो ये आतताई हैं। तो अब तुम हमारी आज्ञा का पालन करो। ये दोनों बातें हमारी ही हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देखो, दोनों बातें हमारी हैं, तो इनमें से तुम हमारी आज्ञा का पालन करो दोनों का। तब वो क्या करें? तो वही भगवान के मत को जान करके उन्होंने अश्वत्थामा के सिर का मुंडन किया, सिर से मणि निकाल लिया और उनको छोड़ दिया। क्यों? यही लिखा है, वपनम द्रविड़ा दानम स्थाना निर्यातनम तथा एस ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्तिदयी का, कि जो ब्रह्म बंधु हैं, जिन्होंने ब्राह्मण ने अपने कर्म को छोड़ दिया है और इस तरह के अपराध किया जिससे कि उसके का वध प्राप्त है, तो उसको इस तरह से दंड देना चाहिए। तो ये सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य करना और जो हमसे गलत हुआ है उसका प्रायश्चित करना, ये दोनों हमारा कर्तव्य है। अब ये है कि इसका रास्ता कहाँ से मिलता है? इसका रास्ता शास्त्र देता है, गुरु देते हैं, संत देते हैं। तो उनकी वाणी से इसके रास्ते को पकड़ना चाहिए। और एक बात आप ये जरूर समझिएगा कि गुरु की कृपा के बिना अध्यात्म में तो कुछ नहीं होता। और अध्यात्म में गुरु शिष्य को खोजता है। शिष्य में सामर्थ्य नहीं है कि वो गुरु को खोज ले, वो गुरु को जान नहीं सकता। गुरु समर्थ होता है, गुरु सर्वज्ञ होता है। तो गुरु जानता है कि हमारा शिष्य कहाँ भटक रहा है और उसको कहाँ से रास्ता देना है, तो वो वहां से देता है रास्ता। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कहते हैं अर्जुन देखो, यहाँ अभिक्रम का नाश नहीं है, माने जितनी दूर हम चल चुके हैं आध्यात्म के मार्ग में उसका नाश नहीं होगा। अगले जन्म में हम उसके आगे चलेंगे। और प्रत्यवाय नहीं है, प्रत्यवाय माने पाप, प्रत्यवाय नहीं है। क्यों कहे? इसलिए कहे कि अर्जुन के मन में ये है कि कर्म में बुद्धि लगी हुई है, तो वो सोचते हैं कि अगर कर्म छोड़ के हम इस मार्ग में लगे तो कहीं हमको पाप न हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, प्रत्यवाय नहीं है इस मार्ग में। और स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। और इस धर्म का थोड़ा भी हिस्सा, क्योंकि वो कामना रहित मार्ग है, जब कामना छोड़ के वो थोड़ा भी चल सका तो कहते हैं कि महत भय से उसका त्राण होता। तो महत भय से, बहुत बड़े भय से, माने संसार और मृत्यु भय जो है उससे भी उसका त्राण होता है, रक्षा होती है। तो वो रक्षा कैसे होगी? गुरु के माध्यम से होगी। इसीलिए भगवान ने कहा, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तुमको जो तत्वदर्शी ज्ञानी लोग हैं वो ज्ञान का उपदेश देंगे, लेकिन वो उपदेश ऐसे नहीं मिलेगा। वो उपदेश तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो श्रद्धा जब तुम करोगे क्यों तब तुमको मिलेगा। लेकिन केवल श्रद्धा नहीं, तत्पर संजतेन्द्रिय, श्रद्धावान हो, उस पर वो आरूढ़ हो कि हमको ये मिलना चाहिए और हम आरूढ़ हैं, हम चाहते हैं सही हृदय से, इसको बताने के लिए वो संयम का पालन कर रहा है। क्योंकि देखिए, एक बात बताते हैं लोग कि एक राजा गया परमहंस जी के पास, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास। तो उन्होंने कहा कि हमको माँ का दर्शन हम चाहते हैं। तो कहे कि नहीं, दर्शन नहीं चाहते हो, दर्शन चाहते तो माँ तो हर जगह है, तुमको मिल जाती। तो कहे कि हम कैसे बताएं कि दर्शन चाहते हैं? तो कहे बताना क्या है, तुम दर्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब तुम नहीं चाहते हो।
तो नहाने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो हमारे साथ। तो गए, जल में उनको कहा कि डूब जाओ, वो नीचे डूब गए और फिर ऊपर से इन्होंने पैर से दबा दिया। अब वो जितना ताकत लगाते थे ऊपर आने के लिए वैसे ही वो दबाते जाते थे। अंत में जब बहुत जोर लगाए तो उन्होंने छोड़ दिया, ऊपर आ गए। ऊपर आ गए तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा दबा रहे थे हमारा तो प्राण निकल जाता। तो कहे अच्छा ये बताओ कि अभी तुम जब जल के बाहर आए हो तुम्हारे मन में क्या इच्छा थी? तुमको पूरी धरती का राज्य देता कोई लेते? तो कहा नहीं। तो कहे कौन सी इच्छा थी? कहे कोई इच्छा नहीं थी, एक इच्छा थी किसी तरह ऊपर आ जाएं और हमको वायु मिल जाए, सांस ले ले। तो कहे कि जाओ, जिस दिन केवल एक इच्छा हो जाएगी कि माँ मिल जाए तो माँ मिल जाएगी, केवल वो इच्छा पैदा करो, उसके अलावा और कोई चीज नहीं है, ये इच्छा पैदा करो। तो वो इच्छा कब होगी? जब संसार की इच्छा नहीं रहेगी। और संसार की इच्छा कब मरेगी? जब हम संसार में दुख और दोष इसको देखेंगे। तो गुरु के उपदेश से संसार में दुख और दोष, जितनी भी विभूतियां हैं, जो भी हमको ऐश्वर्य, जो भी हम चाहते हैं, उसमें जब हम दुख और दोष को देखेंगे और केवल परमात्मा के चरणों में अनुराग करेंगे तो हमको प्रभु कृपा भी प्राप्त होगी। और वो प्रभु कृपा और गुरु कृपा, इन दोनों में अंतर नहीं है, क्योंकि गुरु और परमात्मा इसमें भेद नहीं है। रहुगण को जड़ भरत ने यही बतलाया कि तुम अपना उद्धार चाहते हो तो मन को मारो, और मन को मारने के लिए गुरु रूप जो हरि हैं, हरि रूप गुरु नहीं कहे कि गुरु के रूप में जो हरि हैं, हरे गुरोस चरणोपासनास्त्रो जहि व्यलीकम जत आत्ममोसा, कहे कि तुम हरि रूप जो गुरु हैं उनके चरण की उपासना रूपी अस्त्र से इस मन का वध करो, जिस मन ने तुम्हारे आपा को चुरा लिया है, तुम्हारे स्वरूप को चुरा लिया है। तुम अविकारी हो, तुम व्यापक ब्रह्म स्वरूप हो, लेकिन इस मन ने तुमको जीव, दुखी और देह परिच्छिन्न, अजन्मा को मरने वाला, ये सब कुछ बना दिया है। तो इसने तुम्हारे जब स्वरूप को ही चुरा लिया है तो ऐसे इस शत्रु का तुम वध करो। तो ये गुरु का महत्व है। और गुरु का महत्व तो हम लोग तो बोल ले रहे हैं, वास्तव में जो गुरु कृपा को पा जाएगा, हम केवल एक उदाहरण देके विराम देंगे। एक संत से हम मिले, संत बड़े ही अच्छे थे और वो गुरु कृपा का अनुभव किए थे भगवत साक्षात्कार के रूप में। हमने उनसे केवल इतना कहा एक दिन कि गुरु की कृपा पर, गुरु के महत्व पर कुछ आप बताइए। हम कह तो दिए, स्वामी जी आप विश्वास करिए 1 घंटे में केवल एक वाक्य बोल पाए, गुरु की कृपा, गुरु के महत्व को कोई बता नहीं सकता। वो पंडित जी गुरु ये कह के रोने लगते थे, फिर हिचकी बस जाए वो बोल नहीं पाते थे। तो ये गुरु का महत्व है। और गुरु जो है उसी के रूप में शिष्य ईश्वर की उपासना करता है। इसीलिए जड़ भरत ने कहा हरे गुरोस चरणोपासनास्त्र, हरि रूप जो गुरु हैं। श्रीधर स्वामी ने वहां व्याख्या में लिखा है कि गुरु रूप से हरे, केवल हरि के चरणों की उपासना रूपी अस्त्र नहीं कहे गुरु रूप हरि के चरणों की उपासना रूपी अस्त्र से तुम इस मन का वध करो, जहि व्यलीकम जत आत्ममोस। तो ये गुरु का महत्व है। और गुरु का महत्व इसलिए है कि हमको कब क्या जरूरत है इसको वो जानते हैं। जरूरत मतलब आध्यात्म में बढ़ने के लिए हमारी कहाँ रुकावट है, हमको इस समय क्या जरूरत है, ये वो जानते हैं। और उनके उपदेश से हम आगे बढ़ते हैं। और योग शास्त्र में तो ये भी कहा कि योगी के लिए योग ही उपाध्याय है, गुरु है।
एक वचन मिलता है जो भाष्य में, योगे न योगो ज्ञातव्य योगो योगात प्रवर्तते, जो प्रमत्तस्तु योगे न सयोगे लभते गतिम। तो उसका अर्थ ये है कि योग से योग को जानना चाहिए। योगे न योगो ज्ञातव्य योगो योगात प्रवर्तते, और योग जो है योग से बढ़ता है। उसमें जो प्रमत्तस्तु योगे न, जो योग में अप्रमत्त है, प्रमाद नहीं करता, अनवधानता नहीं करता, स योगे लभते रतिम, वो गतिम, वो योग में गति को प्राप्त करता है, वो बढ़ता है। तो इसलिए इस वचन को उदाहरित करने का और कहने का हमारा आशय केवल यही है कि हमको निष्ठा पूर्वक जो भी मार्ग हमें मिला है उसमें चलना चाहिए। बाकी काम गुरु का और परमात्मा का है। हमको कहाँ कठिनाई आती है, कहाँ हम रुकते हैं, कहाँ हमको निर्देश चाहिए, वो सारा ईश्वर करता है, गुरु करता है। गुरु केवल शरीर में परिच्छिन्न नहीं है और गुरु काल से भी परिच्छिन्न नहीं है। दो बातें आप ध्यान में रखिएगा। गुरु न तो काल की सीमा में बंधता है और न शरीर के इस परिधि में बंधता है। वो तो शरीर में केवल हम अज्ञानियों की आस्था के लिए इस शरीर में वो मालूम पड़ता है। वस्तुतः वो हर जगह है और हर रूप में है। जहां भी आपको जरूरत होगी, जिस रूप में जरूरत होगी, उस रूप में वो आके आपकी सहायता करेंगे। और इसीलिए वो परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान तो गीता में कहते हैं ना, अवजानंत इमाम मूढ़ा मानुषिम तरुमाश्रितम, कहते हैं अर्जुन देखो, हमको भी लोग मनुष्य शरीर में हम आए हुए हैं तो हमारी भी अवज्ञा लोग करते हैं। हमारे स्वरूप को लोग नहीं जानते। तो ये तो अवज्ञा का हमारा स्वभाव बना हुआ है। इसका कारण ये है कि हमारा अज्ञान, हमारा अहंकार जो हर तरफ से हमको रोक रहा। अहंकार ही मूल है। अहंकार न रहे तब तो फिर हम कहीं भी श्रद्धा से प्रणिपात पुरस्सर पूछ करके, प्रश्न करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो अहंकार हमको बढ़ने नहीं देता। गुरु जिस किसी भी तरह से जब अपना लेता है, गुरु का अपनाना अपने आप में मुक्ति का द्वार है। और गुरु ने अपना लिया तो वो इस जन्म में या अगले जन्म में जैसे भी होगा वो हमको पहुंचा देगा। और एक बात जरूर है कि गुरु जब पकड़ लेता है तो बिना उद्धार किए छोड़ता नहीं। वो ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दे, उसको तो हमको पहुंचा देना है मंजिल तक। और जब तक नहीं पहुंचाएंगे उनकी दृष्टि रहेगी, क्योंकि वो न शरीर की सीमा में है और न काल की सीमा में है। हमारे साथ शरीर की सीमा है, हमारे साथ आयु और काल की सीमा है, उनके साथ दोनों नहीं है। अब ये कहिए कि विग्रह का तिरोधान हो गया, गुरु भी शरीर छोड़ते हैं, वो ठीक है, शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन हमने सुना है कि महात्मा जो शरीर में रहते वो कुछ नियमों का पालन करते हैं, लेकिन शरीर में न रहने के बाद तो और अधिक शक्ति से वो कार्य करते हैं। तो इसलिए उन ऐसे गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए और आज महर्षि कुमार स्वामी जी के इस जन्म दिवस पर उनको नमन करते हुए और बधाई देते हुए, उनके दीर्घायुष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया हमारे गुरुजी ने अभी ये संकेत मिल रहे हैं कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी पधार चुके हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी सबको आशीर्वाद देते हुए पधार चुके हैं। सब अपने हृदय की पुकार से कहेंगे, बोलिए भगवान गणपति महाराज की, बोलिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की।
संजय जी मधुर भजन की कृपा करेंगे और सब प्रेम के साथ ही जिस तरह से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का ये महासंदेश है, ये महाकृपा है, प्रेम, तो प्रेम के साथ ही आपको आशीर्वाद ग्रहण करना है। कोई उत्तेजना नहीं, किसी तरह की भी उत्तेजना नहीं, शांति के साथ। अतिशीघ्र कृपा करें, अतिशीघ्र, और सभी झूमे। इस तरह का भजन हो कि हम सभी नाचें, हम सभी झूमें। मेहंदी वाला भी। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ऐसी ही सहजता से आ जाते हैं। हमारे जीवन में जिस तरह से आए हैं उसी तरह से आज समागम में भी आए हैं, इसी सहजता, इसी सरलता से। बोलिए सद्गुरुदेव जी महाराज की। सभी झूमेंगे। ऐसा दुर्लभ अवसर बार बार नहीं आता। रोन करने लगियां, रोन करने लगियां, करने लगियां, रोन 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 करने लगियां। गुरु के दरबार वेखो रोन करने लगियां, गुरु के दरबार वेखो रोन करने लगियां, सतगुरु के दरबार वेखो रोन करने लगियां, सतगुरु के दरबार वेखो। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। रोन करने लगियां, रोन करने लगियां, रोन करने लगियां, रोन करने लगियां। गुरु के दरबार आज रोन करने लगियां, गुरु के दरबार आज रोन करने लगियां। आए भगत प्यारे ते बहार आ गई, आए भगत प्यारे ते बहार। साडे रेड़े विच खुशियां दी डार आ गई, साडे रेड़े विच खुशियां दी डार आई, साडे रेड़े विच खुशियां दी डार आई। सभी नाचेंगे, सभी झूमेंगे। जिनके जीवन में परिवर्तन आए हैं वो सभी इस दुर्लभ अवसर पर नाचेंगे। रोन करने लगियां, रोन करने लगियां, रोन करने लगियां। गुरुदेव के दरबार वेखो रोन करने लगियां, गुरुदेव के दरबार वेखो रोन करने लगियां। मेरे साहिब दा दरबार, मेरे साहिब दा दरबार, मेरे साहिब दा दरबार, मेरे साहिब दा दरबार। आए भगत प्यारे ते बहार आ गई, आए भगत प्यारे ते बहार आ गई। साडे रेड़े विच खुशियां दी डार आ गई, साडे रेड़े विच खुशियां दी डार आ गई। प्यार दिया खुशबुआं वाले, प्यार दिया खुशबुआं वाले। ओ जीवन जट सखावन आए, जीवन जट सखावन आए, जीवन जट सखावन आए। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। जीवन जट सखावन आए, जीवन जट सखावन आए, जीवन जट सखावन आए, जीवन जट सखावन आए। साडे बेड़े विच नवीं ही नोहार आ गई, साडे बेड़े विच नवीं ही नोहार आ गई। साडे बेड़े विच खुशियां दी डार आ गई। नमो नारायण, खुशियां दी, नमो नारायण। साडे बेड़े विच खुशियां दी डार आ गई, साडे बेड़े विच खुशियां दी डार आ गई। औ रोन करने लगियां, रोन
करने लगिया गुरुदेव दी दरबार देखो रोहन करने लगिया गुरुदेव दी दरबार देखो रोहन करने लगिया आगे भगती प्यारे ते बहार आगी आगे भगती प्यारे ते बहार साडे वेले विच खुशियां दी तार आ गई साडे वेले विच खुशियां दी तार आ गई साडे वेले विच खुशियां दी तार आ गई शासक जी एक हाथ नहीं, हम सभी अपने अपने हाथ ऊपर करेंगे और इस शुभ घड़ी का हम लाभ लेंगे और आइए अपने अपने हाथ भी लगवाएंगे। खुशियां खेले पीना चाहिए, सभी झूमेंगे। प्रीत मोहब्बत खुशियां मस्त होकर मोहब्बत खुशियां खेले प्रीत मोहब्बत खुशियां खेले प्रीत मोहब्बत आपको नाम का जगह मिला है, नाम की कुमारी मिली है। प्रीत मोहब्बत खुशियां खेले मोहब्बत खुशियां खेले प्रीत मोहब्बत खुशियां खेले वो जीवन का जिसका बने आए जीवन का जिसका बने आए जीवन का जिसका बने आए वो शीतल सहज स्वभाव वाले शीतल सहज स्वभाव वाले सतगुर नाल मजा बने आए सतगुर नाल मजा बने आए सतगुर नाल मजा बने आए साडी बेड़े विच नवी की बहार आ गई साडी बेड़े विच नवी की बहार आ गई साडी बेड़े विच खुशियां दी तार आ गई साडे बेड़े विच खुशियां दी तार आ गई साडे बेड़े विच खुशियां दी तार आ गई नी रोहन करने लगियां रोहन करने लगियां चारे पासे लिखो अज रोन 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 करने लगियां आए भगती प्यारे दी बहार आ गई भगती के रोन के बहार आ गई साडे मेले विच खुशियां दी तार आ गई साडे मेले विच खुशियां दी तार आ गई साडे मेले विच खुशियां दी तार आ गई मिलन का दुर्लभ दृश्य, बहुत दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ। रोन करने लगियां रोन करने लगियां चारे पासे अज रोन करने लगियां आई पंक्ति प्यारे दी बहार आ गई साडे बेड़े विच खुशियां दी तार आ गई साडे बेड़े विच खुशियां दी तार आ गई साडे बेड़े विच खुशियां दी तार आ गई
अरदास साहिबा कर दे अरदास सबकी जोड़ी सुखियां पा दे सबकी जोड़ी खुशियां पा दे सबकी जोड़ी खुशियां पा दे सबकी जोड़ी खुशियां पा दे कर दे अरदास साहिबा सबकी जोड़ी खुशियां पा दे 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 सबकी जोड़ी सबकी जोड़ी खुशियां पा दे सबकी जोड़ी खुशियां पा दे रंजा रंजा करदी नी मैं अपे रंजा हुई 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 सतो नहीं मनती दो रंजा हीर नया तो कोई सतो नहीं मनती दो रंजा हीर नया तो कोई रंजा रंजा करदी नी मैं अपे रंजा हुई रंजा रंजा करदी नी मैं अपे रंजा हुई अपे रंजा हुई सैयो अपे रंजा हुई अपे रंजा हुई सैयो अपे रंजा हुई सतो नहीं मनती दो रंजा हीर नया तो कोई सतो नहीं मनती दो रंजा हीर नया तो कोई मेहंदी बिच मेहंदी बिच होर ख्याल न कोई मेहंदी बिच मेहंदी बिच होर ख्याल न कोई मेहंदी बिच मेहंदी बिच मेहंदी बिच मेरा होर ख्याल न कोई मेरा होर ख्याल मेरा होर ख्याल न कोई मेरा होर ख्याल न कोई बुले शाह किथे आन पड़ोई 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 मैं कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी कमली कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी कमली कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी मैं होगी कमली मैं होगी कमली मैं होगी कमली मैं होगी कमली मैं नच नच होगी कमली नी मैं कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी कमली कमली यार दी कमली मैं कमली यार दी कमली सभी के चरणों में प्रार्थना है सभी भाई बहनों के चरणों में प्रार्थना है आप अपने स्थान पर बैठ जाएं आराम से प्रेम से सभी आराम से प्रेम से बैठ जाएं सभी अतिशीघ्र बैठ जाएं क्योंकि अभी जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के पास प्रभु की कृपा से महाकृपाओं का एक अद्भुत पिटारा है उसके एक एक रत्न हमको आज परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कृपा देंगे तो उनको ग्रहण करने के लिए कृपया आप शांति से बगैर उत्तेजित हुए बैठ जाएं आराम से सभी सभी बैठ जाएं सभी अपने हृदय की पुकार से एक स्वर में प्रभु का जयकार करेंगे हृदय की वाणी से प्रभु को पुकारेंगे बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की जय परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम भगवान शंकराचार्य जी के श्री चरणों में उनकी महाकृपाओं के लिए उनके महाआशीर्वचन के लिए उनके महाआगमन के लिए बहुत बहुत आभार परम संत नारायण स्वामी जी के चरणों में भी हृदय से
कोटि कोटि प्रणाम। और जो भी यहां दिव्य संत, दिव्य महामंडलेश्वर, संत मुनि, महासाधक यहां आए हैं, और आप जो भाई बहन जो पूरे विश्व से आए हैं, चुंबक ने आपको खींचा है। हम सब आए नहीं हैं, हमको प्रभु की कृपा की चुंबक से खींचा गया है, और हम आए हैं अपने दुखों से मुक्त होने के लिए। निश्चित रूप से आज का दिन हमारे जीवन में अद्भुत है, क्योंकि आज के दिन परम पिता परमात्मा की महाकृपा से इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड के एक अंश में एक ऐसे महाप्रकाश को परम पिता परमात्मा ने भेजा, जिनसे पूरा विश्व ही आलोकित नहीं है, बल्कि हमारा सबका जीवन आलोकित है, प्रकाशित है। हमारे जीवन में, घरों में, परिवार में जो काले अंधेरे थे, दुख के, कष्ट के, संकट के, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की महासाधना से, परम पिता परमात्मा द्वारा प्रदान किए गए महावरदान से हमारे जीवन में खुशियां आई हैं, हमारे जीवन में प्रकाश जगमगाया है। ऐसे महामानव को हम हृदय से प्रणाम करेंगे। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। मैं जानता हूं आपकी भावनाएं छलक रही हैं, बार बार छलक रही हैं, मां गंगा की तरह छलक रही हैं, महासागर की तरह छलक रही हैं। तालियों के महापुष्पों से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में अपने पुष्पों को अर्पित कीजिए। बरसाते रहिए पुष्पों को। यह दुर्लभ अवसर बार बार नहीं आएगा। आप कंजूसी मत करिए। जब कृपा में कंजूसी नहीं है तो हम कंजूसी नहीं करेंगे। तालियों के पुष्पों में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे। चलिए अब शांत हो जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अनुभव का क्रम अभी चल रहा था, अभी अब बैठ जाए। थोड़ी देर बाद फिर शुरू होगा।